अरे कैसे बेटी, अब तो है भैया मैं चले जाऊंगा, कैसे कोई पुचकारेगा तो बेटा मेरे संग भगाए ही भाई साहब। मैं दूध 1-1.5 किलो लिखा रहा 8 किलो तैरी है, इसको पिवाऊंगा ना, यही पीवे जाते मेरे का उद्धार हो रही मुँह कोई इच्छा नहीं है। संत मिलन को चलिए तजमाए आगमान, जो पग धरे तो कोटन जग समान। संत था, संत के संग लाग रहे तेरी बिगड़ी बन जाएगी। वाह वाह। संत हो तो बस्ती को उतरा दे, सबको उतरा देगा, और पाखंड हो तो कुछ नहीं भाई, तो बैरूपिया पाखंड है भाई। नहीं जो कपहरा है बेटे नहीं माँ बाप, अरे बाप रे 9 महीना पेट में ला के माँ पता कितने कितने जॉब पावे जाने बेंचो सीरे बढ़िया में सुहाना, आप पोछे में सोना। माँ ये पता जितने कष्ट पावे, माँ की हम चमड़ी की पनाह बना देना अपनी माता के लिए, तब न तो नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज में आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे संतों के दर्शन करवा रहा हूं जो गायों से इतने प्रेम करते हैं और अपनी माँ के प्रति उनके भाव है। और जैसे कि मैं बात कर रही है तो मैंने कहा महाराज जी जैसे आपको मैं बताऊँगा किस प्रकार वो गायों की सेवा करते हैं, किस प्रकार उनके माँ के भाव है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो एक बात इनकी सत्संग पूरी सुन लेना, अगर नहीं करते तो आज से इस सत्संग सुनने के बाद आप ज़रूर माँ से प्यार करेंगे। जैसे महाराज जी देख पा रहे हो जिस प्रकार गायों की सेवा करें, हालांकि साथ में ब्रजवासी की सहयोग से, ब्रजवासी क्योंकि यहाँ का बड़ा महत्व है ब्रजवासियों, क्यों हम अगर संतों के साथ चरण मिल रहे हैं तो ब्रजवासियों के अगर जुटन हमें मिलता है साथ में, क्योंकि यहाँ पर ब्रज में इनका प्यार बहुत ही अद्भुत है। श्री कृष्ण भगवान के साथ ही रहे तो हमें सौभाग्य होता है इनके साथ रहने के बाद। जैसे आप देख पा रहे हो किस प्रकार संतों की सेवा के साथ साथ ये गौ सेवा भी करते हैं, और आए गया कोई भी संत हुआ उसकी भी सेवा करते हैं, ये अपना जीवन का कर्तव्य ही मानते हैं। तो सभी से कहूँगा संत सेवा गौ सेवा जीवन में ज़रूर करें। अरे कैसे बेटी, अब तो है भैया मैं चले जाऊंगा, कैसे कोई पुचकारेगा तो बेटा मेरे संग भगाए ही भाई साहब। मैं दूध 1-1.5 किलो लिखा रहा 8 किलो तैरी है, इसको पिवाऊंगा ना, यही पीवे जाते मेरे का उद्धार हो रही मुँह कोई इच्छा नहीं है। यही की इच्छा है मोदी, यही की इच्छा है बेचारी की। रात के 2-4 पुत्र रात के या 2-4 पुत्र रात के देखू बेटा कार हो रहे तेरे रात में। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी आपका शुभ नाम? महाराज जी मेरा नाम मोहनदास। मोहनदास जी। हाँ। महाराज जी आप बच्चापन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन करके सन्यासी? ना गृहस्थ का पालन किया हमने कर। अच्छा गृहस्थ का पालन किया, बच्चों की शादी करके फिर सब तरह। तो कौन सी संप्रदाय से वैसे आप? हमारी निम्बार की संप्रदाय। हाँ। और कितना समय हो गया सन्यासी बने हुए महाराज? ऐसा है वो हमें 10-12 साल है। हाँ। तो महाराज जी सन्यासी बनने का आपका जीवन का कारण क्या हुआ और क्या ऐसा उद्देश्य हुआ कि सन्यासी बने आप? हमने बने, हम एक बार एक लड़का होया जब ही है गए हम। तो एक लड़का ही होया जब ही हम है गए। हमारी माता और हमारे गुरु ने कहती थे कोई दान नहीं है, तेरी माता रोवेगी, एक कन्या तो पे इसके जब घर हो जाता। फिर मैं बीच में रहा, फिर जब आया मेरी पहले से ही बैराग की तब अन्याय घर वालों के कहने पे उन्होंने शादी कर लिया। हाँ। अच्छा, तो वैराग की भावना आने का कारण क्या, किस प्रकार है? क्या संतों के संग में रहे थे या कभी अचानक सोते सोते कोई सपना आया था? मैं संतन के संग रहता। संत जैसे गांव में हम थे तो उनकी मैं सेवा करता था, रात दिन मंदिर के लिए, ठाकुर जी के लिए, गौ उनके लिए। वो भावना मेरी जाग गई। फिर मेरी माता रही, माता आई नीचे, यानी कि बेटा तेरी भावना वैराग में तू मेरी जब पूरा है जा शरीर, लड़की की शादी करके तू वैराग ले लिया। जैसे वैराग लेने के बाद का जीवन का अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा वैराग के बाद के समय? ये लगा एक सब वाता छूट गया, भगवान की शरण में आ गए। भगवान की शरण में आके हम सुखी है कि भगवान का नाम लेना
और अपने गऊ रखे गऊ सेवा करनी, साधुआ में साधु सेवा करनी, अपनी ठाकुर जी सेवा करनी, कोई अतिथि आ उसकी सेवा करनी। यही के लिए ये मानस जोनी भगवान ने दैयवान की सेवा कर जिसकी को जितने भी काया ये मट्टी है चोला निकल जाएगा, मट्टी रह जाएगी। महाराज जी कभी आपको ऐसा दर्शन हुआ ठाकुर जी के किसी देवता के? हाँ हुई। किस प्रकार में? पीछे हुए सुझाव दे रहे हो मैं। कैसे हुए दर्शन? वो ऐसे हो वह कई में लौट रहो रात की बात जाड़े दी तो मुँह बहुत बड़ा चिंतन में हो। ऐसे ही एक बाक बलबाजी हो वन की बात है, बोटन की बात है। तो ठाकुर जी के दरबार में ऐसे बैठ रहे हो मैं और वहाँ जटबाग बोलबाजी वान की एकदम अचानक अखेबादी वान की तू ना होगा प्रधान फौजी तो मैं आहुति दे दूंगा प्राणन की। भाई को मुँह पे बड़ा कष्ट पड़ो। मैंने सांझ के वान दूसरे दाम बांटे, पहले प्रधान वहाँ पे दाम नहीं। मैंने कि भगवान ये लक्ष्मी तेरे शरणन की दासी है और जो आज ये सरो वहाँ फिर रात के मेरी कान थपोरी कम है। नहीं कुछ नहीं होगा, यही जीतेगा। हमने कह भाई आप यही कहा भाई दौरे लगते न मुँह दर्शन दिए। अच्छा आपका जन्म और शरीर ब्रज का ही है? ब्रज का ही है। और ब्राह्मण घर से शरीर है ना? गुजर छत्री का जाट छत्री जाट। हर वक्त चिंतन उसका ही करेगा, सब काम होगा, बाकी मना पूरी होगी, भगवान करेगा उसकी। कितने कितने जोर पड़े मीरा पर, कितने जोर पड़े जो सब ते परिवार ते राणा कहा के हो कैसे के हो कितने दुख दे हो भगवान की जो श्याम बना के और उसमें डिब्बे में और ले और वो भगवान ही बनने के भगवान दर्शन है कि श्याम को भगवान बन गए। नरसिंह ने कितने कितने दुख पाए, सारा धन उनके लिए लगा दिया संतन के लिए तगले और क्या हुंडी बरसाई आता है किसी के नहीं। हरिचंद हुए उनने बताओ तीन प्राणी जब पूरा नहीं रहा भगवान ने परीक्षा लई संत बन के वचनन में फिर भी 60 वर्ष साना रहेगा सोना रहेगा बाहर जब भी तीन प्राणी बिके मोरा धन ने अपने बेटा हाथन तेकला चीज कोई दुनिया में खान की हम पे परीक्षा ले रहे कहाँ है ऐसी यहाँ पे आगे मत दियो कोई तुम्हें देगा नहीं चार उल्लंघन है जाएगा। भगवान सब तरह के दयालु है, ऐसी बात नारवान कही नारद जी ने अर्जुन ने मेरी तरह को कोई सेवा नहीं है आपका प्रभु थे कृष्ण थे भाई मेरी तरह का कोई आपका सेवक नहीं है भाई। अच्छा वाला जब उसने स्वयं लेगा मोरत धज के वहाँ से नार लेगा और आपका पता है कोई भक्ति तो भक्ति है, भक्ति कोई ऐसी बात ना, भक्ति में सफल होगा अब सब बाकी डार सिद्ध कर देगा, कुछ नहीं बिगड़न देगा। और भाई फोकटी के तो कैसी नहीं है, फोकटी तो या कर ले भक्ति में जब नाव रोवे को कहानी आए कोई ना इसमें तो वहाँ से आ जाएगा भक्ति करेगा था भगवान अब इस मिलेगा भक्ति करेगा था बता भक्ति करेगा तब मिलेगा और नहीं ऊपरी तो नहीं मिलेगा। हाँ या बता बेटा जैसे महाराज जी ने कहा है किस भरोसा नहीं, ये मिट्टी रूपी चोला है कभी भी निकल सकता है और भक्ति कर लेनी चाहिए। अगर आपको भक्ति करोगे वही रहेगी। असलियत में लोग भाग रहे माया के पीछे और माया कभी भी नष्ट हो सकती है। बहुत ही लोग कहते हैं मैं पैसा सब कुछ है, मैं कहता हूँ एक बात बताइए, पैसा से आप मुझे एक बता दो मौत खरीद सकते हो क्या, जिंदगी खरीद सकते हो क्या? लोग बहुत सारे माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। लोग जवानी में जोश में पता नहीं चलता, बाल्यावस्था में भगवान का रूप होता है, जब वर्द होता है तब भगवान का रूप है, बीच में ही वो माया पकड़ लेती है उसको। तो सभी से कहूँगा गुरु सेवा संत सेवा कीजिए और जीवन में मैं ये नहीं कहूँगा उन संतों की कीजिए, आपके गांव में जो संत उनकी सेवा कर लीजिए।
500-700 घर गांव होते हैं, 2 या 3 संत होते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते। और देख रहा हूँ दुर्भाग्य, संतों के पास जाके अपनी सेवा करवाते हैं। संतों के पास गांव में घर होते हुए संतों के पास जाके, संत कहीं कमाने नहीं जाते हैं, संत कहीं कुछ लाने नहीं जाते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, वो तो संसार का जन का कल्याण करते हैं। तो उनकी सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। जीवन में गुरु जरूर बनाना, गुरु जरूर बनाना, और अपने शरीर को, नाशवान को एक बार पहचान लेना कि आप नाशवान हो। जल्दी कल की अवतार आएगा, उस समय आप सोचो आप कहाँ छिपोगे ना चले। तो महाराज जी से सत्संग, महाराज जी मुझे आशीर्वाद जरूर देना। देखो एक गुरु के तो चेला है, अब यहाँ पे एक प्रसन्न देने पर है, तो वो दोनों चेला यही है कि महाराज जी हमें गुरु बना पानी कि भाई अभी नहीं बनाऊंगा, ता छानूंगा जब बनाऊंगा। तो उसने दोनों चेला कहना है भाई जाओ तोता मार के दाओ। और एक ने तोता भीतर लेगा कोठे में, सगरा देख, जब तुम भगवान है तो इसमें हूँ भगवान है भाई, मोह है तो बनाइए मत बनी, मोह पे तो मारना रहा भाई, मोह पे तो जी भी अच्छा हो कि नहीं। और सब दूसरा हुए सो ने दिल को हुए तो कड़ाक मार ला, भाई महाराज जी मैं तो मार ला, भाई आ जान दवा पर बेटे तुझको नहीं बनाऊंगा, तेरे दया ही नहीं है, जीव को मार ला। और इसके दया ही बता रहा कि भीतर कोटे में लेगा, सगरा लेगा, जैसे मुँह में जीव है सही इसमें जीव है, बनाओ मत बनाओ, मुँह पे नहीं मारी जाए। सबसे बड़ी दया है, जिसके दया नहीं है वो संत हो कोई भी हो कसाई माने जाएगा, कसाई माने। जीवन में हृदय में दया जरूरी है, दया है तभी वो इंसान है, अन्यथा वो कसाई है, इंसान रूपी एक राक्षस है फिर वो। क्योंकि राक्षस से दानवों में दया नहीं होती है, इंसानों में देवताओं में दया होती है, इसलिए देवता का, जो देवता दया करता है उसे ही देवता कहा गया है। और महाराज जी जैसे हृदय आंसुओं से जो बयान करते हैं, मतलब तड़प होती है महाराज जी, एक जहाँ आपसे सत्संग लेके तड़प होती है गुरु के प्रति ज्ञान देके। आप महाराज जी की सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करता हूँ संतों की सेवा के लिए, जीवन में संत सेवा जरूर करना, जो भी हो संत सेवा में एक बार हाथ बढ़ाइए। मैं जितनी मेरे से मैं कह रहा हूँ, आप भी संत सेवा में मुझे सहयोग कीजिए। और मैं सभी से एक बात कहता हूँ, जितना हो सके आप गाय की रक्षा कीजिए, गौ रक्षा कीजिए। महाराज जी गायों से बहुत प्यार करते हैं, मुझे अभी देखा गायों की बहुत सेवा करते हैं, जैसे एक बच्चों की सेवा करते हैं। दे भगवान के गौ 33 कोट देवता विराजमान गौ में। हाँ, गौ के तो गोमंत्र को पी ले नहा ले, वैसे ही नहाए जाए, जब बैराग लेगा गौ मंत्र ते जब नहाएगा जब शुद्ध होगा। ये गलत नहीं है, ये मर जा दो ऐसी तो नहीं है, ये जानने हो। पर ऐसे ये कल युग है, माँ बापन में धक्का मार रहे हैं, पारे पोला पालन से करें और फिर उनमें धक्का मार रहे हैं। कल युग का पहरा है बेटे, नहीं माँ बाप, अरे बाप रे 9 महीना पेट में ला के माँ पता कितने कितने जॉब पावे, जाने के बेंचो सीरे बढ़िया में सुहाना, आप वैसे में सोना। माँ ये पता जितने कष्ट पावे, माँ की हम चमड़ी की पनाह बना देना अपनी माता के लिए, तब न तो नहीं होंगे। सही बात है। महाराज जी ने जो माँ के लिए कहते हैं ना, माँ सदा इतनी करुणा होती है कि मेरे घर पर पिताजी पूछते हैं कितना कमाया, बीबी पूछती है कितना बचाया, माँ पूछती है क्या पेट में रोटी खाई या नहीं खाई, भूखा है खाना खाया, ये माँ पूछती है। कोई घर में नहीं पूछता आज के समय में, मैं देखा हूँ सबको पैसा प्यार, एक माँ को बेटा प्यार है बस। माँ ऐसा एक माई तो क्या काम करेगी, मजदूरी करके लावे बेटा के लिए, फिर पका के पवावे बेटा, कोई बात ना। तो बेटा ने बेस्या के पास पहुंचवा, वन की तू अपनी माता को ख़त्म कर देगा जब मैं तेरे पास रहूँगी, नहीं रहूँगी। ठीक है अभी कर दी, ने माता ख़त्म कर दी। तो जैसे गिरो का ठोपर खाई, तो माता जब भी बेटा तेरे लगी तना है, तेरे लगी तना है। जब उसने कही बेचा ने
वाली जब तू 9 महीना पेट में रखो सूखे में सोयो आले में सोई है वाई को साथी डालो मेरा कासे अति होगा चाहे चले जा उसकी गर्दन काट दे हाँ तब माई जाने 9 महीना पेट में रखेगी कि क्या आज हम इस पैसे कूप से पैदा लिया हमें पता है हमने चाहे गोदी में राखी कैसे भी राखी हमने माँ का क्या नहीं मानो कह देते नहीं है औरत हम बिगड़ कर रही आई के ऊपर हम औरत माँ तो माँ ही होती है माँ तो माँ ही है जीवन ना उतरेगा हम पैसा माथा को ना हम चमड़े की पना बनाते जब नहीं और ये जीवन का ऐसा है हमने जन्म क्या लिया क्या हमारा संस्कार रह जाएगा काय नासबान साला क्या है हमारा मट्टी का पुतला जन्म क्या लिया कहाँ ही चले जाएगा क्या हम बुरे भले काम कर जाएंगे वो हमारे गवेंगे बुरा करेंगे बुरा दुनिया अरे ये तो बड़ा बुरा भला है बड़ा भला। जैसे कि महाराज जी ने एक बात कही है जो माँ का नहीं हो सकता दुनिया में किसी का नहीं हो सकता जो आपका दोस्त है जो आपके नज़दीक में वो अगर माँ की सेवा करता है या माँ से प्रेम करता है तब तो वो आपका है अन्यथा वो माँ का नहीं वो किसी और का नहीं हो सकता। संत एक पापा को संत बनने के बाद बाप को बाप नहीं कहता भाई को भाई नहीं कहता एक माँ को माँ जरूर कहता है माता तो माता ही माँ को माँ ही कहेगा चाहे संत बन जाए चाहे सन्यासी बन जाए चाहे साधु बन जाए कुछ भी बन जाए लेकिन माँ को तो आखिर माँ ही कहना पड़ेगा। चाहे पिता का रिश्ता टूट जाएगा भाई का रिश्ता टूट जाएगा रिश्तेदार टूट जाएंगे लेकिन माँ का रिश्ता कभी नहीं टूटता। किसी संत ने अपनी माँ को माँ किसने नहीं कहा बता दो एक सभी ने अपनी माँ को वापस माँ कहा है लेकिन पिता को कभी वापस पिता नहीं कहा ये सत्य बात है। बैरागू संत एक बगल से बेटा भैया एक बगल से हमने अपनी पत्नी से 102 चैन में नर नारी में माता कह के जब बैराग लिया रहेगी कि जोड़ी नहीं है यही है पूछा बैराग फिर हमारे यहाँ समदन भी ला गए बड़े भाई के जोड़ा भी आए नहीं जब उससे माता के आए या क्या संसार कुछ नहीं है बहन थे सब थे हम अलग जन्म ले लिया हमने हमें कोई स्वार्थ नहीं कैसा हम कौन है हमारा कोई नहीं प्रभु है हमारा और किसी के भरोसे नहीं है हमने सब छोड़ दिया था हमें क्या लेना था भाई थोड़ी सी माया को लपेटावे तो न्यूके हो गए तो अब इन माया को लपेटावे इन गान के नहीं है इनके पैसा चाहिए अब इनके कैसे बस भरे हो जाओ बताओ मैं 3000 ईंट तला दें अब इन्हें कुछ न भैया पैसा लग भैया कछु चाहिए बस जैसे कि महाराज जी ने कहा है और सभी से कहूँगा माँ की सेवा कीजिए संतों की सेवा कीजिए फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ तब तक जय हिंद वंदे मातरम हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जय श्री राधे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं महाराज।